Hello students, this is Gurvinder Singh from Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you Goodwill part 4. So in previous videos I have explained you different types of methods of calculating Goodwill, and in today's video I am going to explain you the last method of calculating Goodwill, which is capitalization of average profit method, या फिर कह सकते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो साथ के साथ ही हम ये भी देखेंगे कि गुडविल को ट्रीट कैसे करना है जब पार्टनर्स के अंदर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, उस चीज़ के बारे में भी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है। अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वेज। सो दो तरीके से कैलकुलेट हो सकती है। बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट्स, या तो हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं, या फिर बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट्स, या फिर सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और सुपर प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इनको कैपिटलाइज कैसे किया जाता है। अब कैपिटल का तो आपको पता ही होगा कि कैपिटल क्या होती है, कि जो बिजनेस में हमने पैसा लगाया, अगर 1 लाख रुपये लगाया है तो मतलब वो हमारी कैपिटल है। अब 1 लाख रुपये लगाने के बाद अगर हमें साल के अंदर 5,000 रुपये प्रॉफिट हो जाए, इसका मतलब है कि हमें 1 लाख के ऊपर 5,000 रुपये प्रॉफिट मिल गया, 5,000 रुपये रिटर्न में मिल गया। अब अगर हम उस 5,000 को कंपैरिजन करना हो 1 लाख रुपये के साथ, ठीक है, कि 1 लाख रुपया हमने लगाया था, 5,000 प्रॉफिट मिला, लेकिन वो 1 लाख के कितना इक्वल है, मतलब 1 लाख के ऊपर क्या हमें वो अच्छा रिटर्न मिल गया या फिर नहीं मिला। सो इसको अगर हम कैपिटलाइज कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना कैपिटल के मुताबिक हमें ज़्यादा मिला है, उसके इक्वल मिला है या उससे कम मिल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे भी आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न काम में आएगा। लास्ट वीडियो के अंदर में हमने आपको बताया था कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, कि जब कोई एक बिज़नेस पैसे कमा रहा है, मान लो 1 लाख के ऊपर वो 5,000 रुपया कमा रहा है, किसी अदर बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कितने परसेंट हो गया, तो 1 लाख का 5,000 निकाल लोगे तो वो 5% बनेगा, 5% बन जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा बिजनेस कमा रहा है 5%, तो ये 5% ही मानी जाती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के, यानी कि आम तौर पे जो बिजनेस पैसा कमाते हैं वो 5% कमा रहे हैं। उसी के मुताबिक हम अपने एवरेज प्रॉफिट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं कैपिटल के मुताबिक, ताकि हम जान सकें कि हमारी कैपिटल से वो ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। सो लेट्स सी कैसे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला दे रखा है। नंबर 1 पे आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लेने हैं, उसको मल्टीप्लाई तो करना है 100 से, लेकिन डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि अभी हमने 5% निकाला, तो परसेंट का 100 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट्स मान लो आप में 5,000 हैं, हमारे जो एवरेज प्रॉफिट हैं, चलो 5,000 की जगह कुछ और अमाउंट ले लेते हैं। मान लो कि हमने 10,000 कमाया, ठीक है, 10,000 कमाया, 100 को ऊपर 5 को नीचे। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2,000 इंटू 100, यानी कि 2 लाख। हाँ जी, अगर कोई नॉर्मल बिजनेस है तो नॉर्मल बिजनेस 1 लाख के ऊपर कितना कमाता है, 5,000। लेकिन आपका बिजनेस, योर बिजनेस 1 लाख के ऊपर कितना कमा रहा है, 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर इसकी वैल्यू को कैपिटलाइज करोगे तो 100% अमाउंट 1 लाख रुपये आएगी, लेकिन अपनी वैल्यू को जब आपने कैपिटलाइज किया तो उसकी अमाउंट कितनी आ गई, 2 लाख रुपये आ गई। तो यहाँ से 1 लाख रुपया क्या आ गया, आपका गुडविल आ गया, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस कमा रहा है 1 लाख के ऊपर 5,000, लेकिन आप कमा रहे हो 1 लाख के ऊपर 20,000, तो जो
1 लाख से ज़्यादा बन रहा है जो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू, वो आपकी गुडविल हो जाती है। सो इसको ईजी वे से एक बार देख लेते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 से और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे कि 50,000 प्रॉफिट अर्न किया पर एनम ऑन एवरेज बेसिस। सो ये एवरेज दे रखी है कि किसी फर्म ने 50,000 रुपये एवरेजली कमाए। 10% अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी होगी, 50,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, डिवाइड कर देना है 10 से, तो 5 लाख रुपये उसकी कैपिटलाइज वैल्यू हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल उसी बिज़नेस की जो कैपिटल है वो कितनी है, 4 लाख है। सेम बिज़नेस की कैपिटल है 4 लाख। अब हमने गुडविल फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इस कैपिटलाइज वैल्यू से ये 4 लाख रुपया माइनस कर देंगे। 5 लाख में से ये कैपिटलाइज वैल्यू जो 5 लाख थी, इसमें से 4 लाख रुपया कैपिटल का माइनस कर देंगे, तो गुडविल कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपये आ जाएगी। सो इस फॉर्मूले के बाद गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हमने यहाँ पे फाइंड की है, माइनस कर देंगे इसमें से कैपिटल, जो हमारी कैपिटल एक्चुअल में है, वो कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी हमेशा ही, तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। तो इजी तरीका है ये भी। इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं इसकी। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे कौन कौन सी फिगर्स हमें दे रखी हैं, नंबर 1 पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ही हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 72,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%। अब कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि दोनों चीज़ें हमें मिल गई। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 72,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, डिवाइड कर देंगे 10 से, फॉर्मूले के मुताबिक। 0 से 0 कट गई, आपका 7200 मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो आपका बन जाएगा 7,20,000 रुपीज़ आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल बन गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, एसेट्स दे रखे हैं 9,70,000 रुपये के और लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं 4 लाख रुपए की। अब यहाँ पे हमें चाहिए तो थी कैपिटल, लेकिन यहाँ पे हमें तो कुछ और दे दिया इन्होंने, कैपिटल चाहिए थी लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दे दिए। चलो ये भी अच्छा है, इसमें से हम कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए कि जब भी हम एसेट्स, टोटल एसेट्स की बात करते हैं, तो टोटल एसेट्स हमारे किसके इक्वल हमेशा रहते हैं, बिल्कुल लाइबिलिटीज़ के इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे जो टोटल एसेट्स हैं 9,70,000 रुपये के हैं, तो टोटल लाइबिलिटीज़ भी कितने की होंगी, 9,70,000। तो अब आपके पास लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई। हाँ जी, तो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू, टोटल लाइबिलिटीज़, यहाँ पे जो ये लाइबिलिटी बता रखी हैं ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं 4 लाख रुपए की, चाहे वो क्रेडिटर्स हो गए, चाहे कोई बैंक का लोन हो गया या कुछ भी हो गया, लेकिन ये कैपिटल नहीं बता रखी इसमें। तो अब आपको पता है लाइबिलिटीज़ का, अगर आपको टोटल लाइबिलिटीज़ का पता चल गया है 9,70,000 हैं, यानी कि टोटल लाइबिलिटीज़ भी 9,70,000 हैं, तो कैपिटल कितनी होगी ये कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि टोटल लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। नंबर 1 तो कैपिटल, नंबर 2 प्लस इसके साथ साथ होती हैं लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जिसको हम बोलते हैं। तो अब टोटल लाइबिलिटीज़ आपको पता है, लाइबिलिटीज़ आपको पता है, अब क्या करना पड़ेगा, टोटल लाइबिलिटीज़ में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी की हैं, 9,70,000 रुपये की। टोटल लाइबिलिटीज़ 9,70,000 रुपये की हैं, और लाइबिलिटीज़ कितने की हैं, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं 4 लाख रुपए की। तो यानी कि जो बच गया 5,70,000 वो क्या है, कैपिटल है। सो कैपिटल इज इक्वल टू 5,70,000। तो अब हमारे पास कैपिटल भी है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स भी है, तो आसानी से अब कैलकुलेट कर सकते हैं।
हाँ जी, यहाँ पे देखिए। सो नंबर 1 पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो 7,20,000 वैसे ही आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था। 72,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और डिवाइड कर दिया 10 से। अब कैपिटल कितनी लगा रखी है हमने, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, एसेट्स में से क्या कर देंगे हम, लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एसेट्स कितने के हैं, 9,70,000 के। लाइबिलिटीज़ कितनी की हैं, 4 लाख रुपए की। तो 5,70,000 रुपये की क्या आ गई, कैपिटल आ गई। हाँ जी, तो अब यहाँ पे हमने गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट कैपिटल, या जिसको हम नेट एसेट्स बोलते हैं। कैपिटल को, नेट एसेट्स और कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं है। नेट एसेट्स उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर मान लो कि टोटल एसेट्स हैं आपके 5 लाख रुपए के, उसमें से 2 लाख रुपए के एसेट्स आपने बैंक से लोन लेके खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो आपके अपने एसेट कितने के हुए, 3 लाख रुपए के। यानी कि कैपिटल के, जो आपने कैपिटल से खरीदे हैं एसेट, वो 3 लाख रुपए के हैं। कैपिटल और नेट एसेट्स जो आपने ही अपने ही दम पे खरीदे हैं, तो वो इसलिए नेट एसेट्स उनको कहा जाता है। सो इसलिए कैपिटल और नेट एसेट्स में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे हमें माइनस क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से नेट एसेट्स यानी कि कैपिटल को माइनस कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 7,20,000 माइनस 5,70,000, 1.5 लाख रुपया गुडविल का। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं, एक और इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। सो 2 पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल वर राजन 3 लाख एंड रजनी 2 लाख। दोनों की कैपिटल दे रखी हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2016 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख। Calculate the value of goodwill of the firm on the basis of calculation of average profits, assuming that the normal rate of return is 20%. अब यहाँ पे देखिए 2 पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है हमें, 3 लाख और 2 लाख। तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 3 + 2 5 लाख रुपया। ठीक है, अब उसके जो प्रॉफिट कमाया है 2016 के अंदर, वो कितना कमाया है, 1.5 लाख। इसी को ही एवरेज प्रॉफिट हमने ले लेना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी होती है, जिसमें आप 1.5 लाख को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से और डिवाइड कर दोगे 20 से, तो आपका आ जाएगा 7.5 लाख, 7,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड की है वो ले लेनी है, वो निकाल लेनी है। एक पार्टनर की 3 लाख, एक पार्टनर की 2 लाख, तो टोटल कैपिटल कितने की हो गई, 5 लाख। तो ध्यान रहे, जब भी पार्टनर्स दे रखे हैं, पार्टनर्स की अलग अलग कैपिटल बता रखी है, तो हमें फर्म की टोटल कैपिटल चाहिए, ना कि किसी एक पार्टनर की। तो टोटल कैपिटल आपकी कितनी होगी, 3 + 2 दोनों पार्टनर को मिला करके 5 लाख। अब क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू जो आपके पास थी 7.5 लाख, उसमें से कैपिटल की वैल्यू यानी कि 5 लाख निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। 7.5 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 2,50,000 आपकी आ गई गुडविल। सो ये तो था तरीका जिसके ज़रिए हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके गुडविल निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। अब कुछ नहीं है, जहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को लेते थे वहाँ पे अब क्या किसको लेना है, सुपर प्रॉफिट को। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिया था, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट लिया है, और बाकी का जो भी चीज़ है वो सेम रहेगी। 100 से मल्टीप्लाई करना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट। सो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज़ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो अभी तक हमने वो सारे मेथड्स कर लिए जो हमें गुडविल को कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। सो ध्यान रहे कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपको एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। इसके लिए 3 मार्क्स के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए सभी मेथड्स के अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर लेनी है। किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग आपको पूछा जा सकता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे एक हमें एग्जांपल दे रखी है। सपोज एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं 4:1 के साथ, 4/5 एंड 1/5 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और फ्यूचर के अंदर उनकी रेशो होने वाली है 3:2।
यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गई, चेंज हो गई। इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज सेलिंग 1/5 शेयर टू वाई, जिसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स है वो अपना 1/5 शेयर दे रहा है, किसको दे रहा है, वाई को दे रहा है। ठीक है, तभी तो उसके जो रेशो है वो चेंज हो रही है। सो इफ़ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 1 lakh पर एनम, एक्स विल लॉस 20,000 and y will gain 20,000 annually. This must be compensated by y by paying to x an equal 1/5 of total value of goodwill of the firm. So अब यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया था एक बार कि जो गुडविल होती है वो सीधा सीधा प्रॉफिट का रास्ता होता है। जितनी अच्छी गुडविल, जितनी अच्छी रेपुटेशन, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई, एक्स अपना कुछ हिस्सा, एक्स जो है वो अपना कुछ हिस्सा किसको दे रहा है, वाई को दे रहा है, तो इसका मतलब वो आने वाले सालों में जो प्रॉफिट होगा उसका भी कुछ हिस्सा किसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है। सो यहाँ पे ज़रूरी है कि जितना हिस्सा वो लूज़ कर रहा है एक्स, उतना हिस्सा ही वो उसी टाइम वाई से ले ले। अब कितना हिस्सा फाइंड कर रहा है, उसके लिए हमें गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी, और गुडविल का उतना ही हिस्सा जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर्स को हमें ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पे है इफ़ द गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹2,50,000, अगर गुडविल जो है फर्म की वो कितनी है, 2,50,000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई को 2,50,000 का 1/5 हिस्सा पे करना है। किसको पे करना है, एक्स को पे करना है। क्यों, क्योंकि एक्स ने अपना शेयर किसको दिया है, वाई को दिया है। अब यहाँ पे देखिए आप, वाई को कैसे दिया है, 4:1 रेशो थी, 3:2 रह गई, 1/5 जो शेयर है वो एक्स से वाई को ट्रांसफ़र हो रहा है। इसीलिए अब गुडविल का कुछ हिस्सा वाई को किसको देना पड़ेगा, एक्स को देना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना हिस्सा देना पड़ेगा, 2,50,000 का 1/5 यानी कि 50,000 रुपया। तो इसकी जनरल एंट्री हमने कर देनी है, वाई के अकाउंट से कुछ पैसा निकालना है, वाई का अकाउंट डेबिट कर देंगे, 2 किसके अकाउंट में डाल देना है, जी हाँ, एक्स के अकाउंट में, 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट कितने के साथ, 50,000 रुपये के साथ। ठीक है, सो नेक्स्ट एक इलिस्ट्रेशन है वो देख लेते हैं। A and B were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. सो दो पार्टनर्स हैं A और B, उनकी रेशो है 3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, और अब उनकी प्रॉफिट रेशो चेंज हो गई भाई, अब दोनों की प्रॉफिट रेशो क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। फॉर दिस पर्पज़ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000, और इस पर्पज़ को सिरे नापने के लिए, मतलब कि इस पर्पज़ को करने के लिए उनकी जो गुडविल है वो 30,000 रुपये की है, और हमने यहाँ पे एक जनरल एंट्री पास करनी है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब इस 30,000 रुपये की एडजस्टमेंट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा पार्टनर किस पार्टनर को कितना हिस्सा दे रहा है, यानी कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हिस्सा गुडविल का मिलेगा, और जो गेन कर रहा है उसके द्वारा दिया जाएगा। समझ में आ गया, जो गेनिंग पार्टनर है वो गुडविल का कुछ हिस्सा किसको दे देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देगा। सो लेट्स स्टार्ट, विच पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग एंड विच पार्टनर इज गेनिंग। सो सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 3:2 रेशो ओल्ड रेशो है, और 1:1 न्यू रेशो। 1:1 क्यों, इक्वल है तो 1:1 ही हो जाएगी, चाहे वो 4 पार्टनर्स हैं वो 5 पार्टनर हैं, जितने भी हैं, तो हमने इक्वल को 1:1 लेना होता है सबको। तो 3:2 ओल्ड रेशो, 1:1 न्यू रेशो हो जाएगी। अब क्या करना होता है, हमने सेक्रीफाइस या गेन निकालने के लिए ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देनी है। 3/5 माइनस 1/2। अब इसको माइनस कैसे करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे से हमने एलसीएम ले लेना है, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, माइनस का निशान लगाना है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5।
ठीक है। तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे जो ए था इसकी पहले रेशो थी 6, अब हो गई है 5, यानी कि ये क्या कर रहा है 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। सो एक सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 के साथ, और ऐसे ही जब इसको माइनस करेंगे तो 1/10 के साथ बी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। यानी कि अब ये डिसाइड हो गया कि 30,000 रुपये का सेक्रीफाइस कितना कर रहा है ए 1/10, इतना हिस्सा ए को मिलेगा, यानी कि 3,000 रुपया ए को मिलेगा। अब देगा कौन, जो पार्टनर गेन कर रहा है, यानी कि कौन देगा बी। ए को मिलेगा 3,000, कौन देगा बी देगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ ए का अकाउंट क्या किया जाएगा क्रेडिट। अगर ए के अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफ़र करना है तो ए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट किसका हो जाएगा बी कैपिटल अकाउंट, कितने के साथ 3,000, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास करनी है। देखिए बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 और ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या किया है हमने, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण हमने गुडविल की एडजस्टमेंट यहाँ पे की है। सो नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। 3 पार्टनर अब यहाँ पे आ गए हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 द प्रॉफिट रेशियो विल बी 965। अब उनकी प्रॉफिट रेशियो 965 रहेगी। और गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 ईयर्स परचेजेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट। तो 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट होगा, उसका 2 सालों का परचेज निकालेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी, यानी कि इस तरीके से हमने गुडविल की ट्रीटमेंट भी करनी है। तो गुडविल की ट्रीटमेंट करने के लिए तो आपको पता है, नंबर 1 पे हमें ये फाइंड करना होगा ए बी सी में से कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए देखते हैं आगे। तो नंबर 1 पे सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 120 के साथ, बी जो है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है 220 के साथ, लेकिन सी गेन कर रहा है 320 के साथ, ठीक है। यहाँ पे एक 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो एक हिस्सा प्लस 2 हिस्सा ये किसको दे रहे हैं सी को दे रहे हैं, यानी कि 320 गेन कर रहा है सी। अब यहाँ पे ये जाहिर हो गया है कि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि उनको गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि सी जो है वो गेन कर रहा है और सी जितना गेन कर रहा है उतना ही वो ए और बी को वो हिस्सा दे देगा गुडविल का, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें गुडविल भी कैलकुलेट करनी है कि गुडविल कितनी है। उन्होंने कहा था कि लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसका 2 ईयर्स ऑफ परचेज करो तो आपके पास एक गुडविल आ जाएगी। तो 3 ईयर का हमने निकाली यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000, तो टोटल हो गया था हमारे पास 1.5 लाख, ठीक है। अब 1.5 लाख को 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट कितने का 50,000 रुपये का। और उन्होंने कहा था कि एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कि 2 ईयर ऑफ परचेज करो, तो 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास गुडविल कितने की आ गई 1 लाख रुपये की। अब 1 लाख रुपये का कुछ पार्ट 1/20 हिस्सा ए को जाना चाहिए और 2/20 हिस्सा बी को जाना चाहिए, और टोटल मिला के 3/20 हिस्सा कौन देगा, ये सी देगा, जिसमें से 1 जाएगा ए को और 2 जाएगा बी को। समझ में आ गया है। तो आगे इसको देख लेते हैं। सो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 120 और उसको 1 लाख का 1/20 हिस्सा कितना जाएगा 5,000। बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है 220 और उसको 1 लाख का 2/20 10,000। और सी गेन कर रहा है तो वो 320 के हिसाब से जितना वो गेन कर रहा है 1 लाख का, यानी कि 15,000 रुपया उसको देना है, ठीक है। अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं किस तरीके से होगी। सो सी के कैपिटल अकाउंट का डेबिट करना है 15,000 के साथ, जिसमें से ए को चला जाएगा 5,000 और बी को चला जाएगा 10,000। इस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट हमने करना होता है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू के मुताबिक किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, और जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी पार्टनर्स की तो उसकी एडजस्टमेंट, गुडविल की एडजस्टमेंट किस तरीके से
की जानी है।